चलू 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 भाई धर गुरु पद धाई। चलू 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 भाई धर गुरु पद धाई। हो भाई प्रिय अनुरागी ब्रह्म त्यागो भाई। हो भाई प्रिय अनुरागी ब्रह्म त्यागो भाई। तन नव द्वार हो रामा यतीम लीन उठामा। तन नव द्वार हो रामा यतीम लीन उठामा। त्यागी चलु दस मधुआरे सुख पाऊ रे भाई। तो हम लोग जाति बंधन प्रथा रिश्ता नाता संबंध के संदर्भ में विचार को व्यक्त करने जा रहे हैं। एक दुल्हन पुत्रवधू अपने ससुर से कही, आपसे रिश्तेदार में नहीं होना चाहिए, नहीं होता अच्छा। दूर का रिश्ता होता हो, दूर से कुटुंबती होगा वही अच्छा होगा। ससुर कहते हैं देखो उसी बांस से मंडप बनता है दूल्हा दुल्हनों की स्वयंवर विवाह शादी के क्रम में। बांस का उसी बांस से अर्थी सजाया जाता है मैयत मिट्टी मंजिल करने के लिए अथवा दाह संस्कार हेतु। उसी बांस का अगरबत्ती जब बनता है तो देवता पितर को हम लोग अगरबत्ती धूप गंध जलाते हैं। किंतु वही धूप गंध ईश्वर परमात्मा के दरबार में भी चढ़ाने के लिए जाते हैं। जब ये अंत गति का जीवन सुधार देता है तो वहाँ भी हम लोग जलाते हैं। कितना मोल है जीव एक बांस का। कहने की तात्पर्य यह है जोग 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 और जुक्ति। कालिदास का शादी के समय में धर्म पत्नी के नाम विद्योत्मा दोनों पक्ष से देखा देखी हुआ। तो पुरोहित सब पहले देखने के लिए जाते थे, पंडित पुरोहित ये सभी। देखा कालिदास को जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी डाल को काट रहे थे। सभी पुरोहित देखा, बोला यही लड़का सही होगा शादी करने के लिए विद्योत्मा का, क्योंकि बहुत गुरूर और घमंड है विद्वता का विद्योत्मा को। इसी से विवाह किया जाए, ये योग वर उनके लिए है। कितना महामूर्ख है जो उस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। स्वयंवर सभा में कालिदास उपस्थित हुए और विद्योत्मा कहती है एक ईश्वर एक है, और कालिदास दो अंगुली बताए। पक्ष विपक्ष की लोग कालिदास का पक्ष मजबूत था, ज्ञानी था सभी। बोला कि देखिए दो का शब्द आप समझे विद्योत्मा, आपका कथन है कि ईश्वर एक है, इनका कालिदास का कहना है कि ईश्वर दो है। कैसे है दो? एक है आत्मा, एक है परमात्मा।
बिना माता पिता के संयुक्ति से पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए माता पिता दोनों मान और देवता के समान होता है, इसलिए दो माना जाता है। कल के संबंध में सुने थे, मानव भगवान की जय हो। फिर विद्वत्मा कही, अब तो हो गया, शादी विवाह स्वयंवर हो गया। विद्वत्मा कहती है अपने पति देव से, कालिदास से, उष्टो इति, कालिदास कहते हैं उट्रो इति संस्कृत में है। दोनों की वचन का तालमेल नहीं बैठने के कारण विद्वत्मा सोची मन में, ये तो महागमार और मूर्ख से पाला पड़ गया है, हमको समझ में नहीं आया, कैसे हुआ यह। विद्वत्मा कहती है कि देखिए, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर सटीक नहीं मिल जाएगा, आप से विवाह तो हुआ है किंतु संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। आप पूर्ण विद्वता को प्राप्त करें मेरे समान। इसलिए कथा कूटमैती में दोनों समान होने पर वो सही होता है। सामान्य, कोई बड़े घर का बेटी है, कोई बड़े घर का बेटा है, तो वहाँ थोड़ा मन मुटाव चलता है कुछ दिन, समान होने में समय लगता है। कालिदास जी काली माई के मंदिर में जाकर के ध्यान साधना, अटूट साधना की, अटूट। एक ही रात के अंदर में काली माँ प्रकट हुए। कहते हैं कि पुत्र मांगो वरदान, क्या मांगते हो? बोला माँ हम पूरे विद्वान हो जाए, विद्वान, यही मांग है मेरा। बोला पुत्र विद्या प्राप्ति हेतु पढ़ना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक ही घंटा 2 घंटा में तुम क्या पूर्ण विद्या को प्राप्त करना चाहते हो पुत्र? बोला माँ नहीं होता है तो हम इसके लिए आपको बाध्य नहीं करते हैं, हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब माँ अपने पुत्र के लिए जान न्यौछावर करती है, पिताजी। बोला ठीक है, जाओ, बगल में विद्यालय है, जाओ, रात भर में जितना कॉपी किताब उल्टाते जाओगे सारे विद्या कंठस्थ हो जाएगा। वही काम किए, गए हेड मास्टर के चेम्बर में, क्लासरूम में, और जितना पन्ना किताब सारे उल्टाते 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 सवेरा हो गया, सारे विद्या कंठस्थ ज्ञान हो गया कालिदास। फिर पुनः मंदिर में आकर के अपना पूजा ध्यान करने लगे कालिदास। मास्टर साहब जब विद्यार्थी को पढ़ाते थे, जहाँ मिस और गलती हो जाए तो कालिदास यही से आवाज देता था, इस पेज नंबर में देखिए ये गलत है। शिक्षक बुलाए कालिदास को, बोला क्या तुम विद्वान हो, पढ़े लिखे हो? बोला हाँ हम विद्वान हैं। सारे ही प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी समय से कालिदास विद्वान हुए। तो कहने की तात्पर्य यह है, आज भी हम लोगों के जीवन में पुत्र रत्न की जब प्राप्ति होता है तो माता पिता वह वृक्ष, कल्प वृक्ष के समान होता है, और उसी पर बैठ करके, उसी के सिंहासन पर, उसी के डाल को काटता है। काटने के क्रम में इतना काटना शुरू कर देता है, अपने धरफरा करके गिर पड़ता है जमीन पर। एक बार एक शराबी पुत्र इतना शराब पीता था कि भाई बंधु से किसी का कोई परख और पहचान नहीं था, सभी से लड़ाई या झंझट करता था। होते हवाते एक बार गिर गया, 10 का हाय 10 का बद्दुआ लेने से मानव का जीवन कलंकित, अपमानित हो जाता है। गिर गया, दुर्गे मंदिर के आगू में गिर गया। पिताजी उसको बांह पकड़ करके उठाए, उठा करके गाड़ी पर बैठा करके पुनः गंतव्य स्थान को प्राप्त करवाए। कौन उठाया?
दुर्गा माई नहीं उठाया, क्योंकि उसके आगे में था गिरा पड़ा हुआ अचेत अवस्था में। उसको उठाया कौन? पिताजी उठाया। इसलिए सज्जनों, प्यारे दोस्तों और साथियों, माताओं और बहनों, हम यही अर्ज करते हैं, विनती प्रार्थना है आप सभी से। क्या? आपसी विवाद कलह विघ्न को हम उस प्रकार फेंक देने की इच्छा करें, कोशिश करें, यत्न प्रयत्न करें, जिस प्रकार मछली जब बनता है, मछली धोने के क्रम में जल से निकला हुआ मछली में विषैना होता है, फिर जल से साफ करते हैं। इसलिए पवित्र मन की विचार भावनाओं से अंतर हृदय का मलिन कुलीन विचार धाराओं को हम लोगों को सफाई करने की, धोने की जरूरत है। मल्लाह गंगा जी में ही रहता है, नाव खेपता है और मछली मारता है। फिर गंगा स्नान कब होगा मल्लाह का? हम लोग गंगा स्नान जाते हैं करने के लिए, व्रत पर्व में गंगा स्नान जाते हैं। जमुना तो नहीं जाते हैं, सरस्वती के धार में तो नहीं स्नान करने जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं। गंगा जी में मल्लाह नित्य प्रतिदिन मछली मारता है, जब मन होता है तो स्नान भी करता है। किंतु गंगा स्नान मल्लाह का नहीं होता है। उसका गंगा है क्या? उसका गंगा उनके घर में घर की गृहिणी है, स्त्री है, धर्मपत्नी है। उसके अंतर हृदय में डुबकी लगा करके निकलने से मन कंचन और निर्मल होता है। हम आज तक हम लोग अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल, जल्द दिखला पाता नहीं। हम लोग उसके अंतर हृदय में कभी डुबकी लगाए? गंगा जमुना, गंग जवन सरस्वती की धार बह रही है। महर्षि में परमहंस जी महाराज की वचन है, फूटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लियो। स्त्री को कभी पुरुष नहीं परख सका, वो है क्या? और पुरुष को स्त्री नहीं समझ सके, वो है क्या? परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी ना होंगे, संग न चल कहो तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कहो बहु तेरे। क्या सोबत की गफलत की मारे। जो पिता अचेत अवस्था में जिसको पिता उठाया, जन्म दिया, पालन पोषण किया, इस संसार की अंधकार में डूब जाने के कारण जब लड़खड़ा करके गिर पड़ा, उसको कौन उठाया? पिताजी जिसको उठाया। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसके स्नेह और कृपा हो माता पिता का, बंधु कुटुंब परिजनों का, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। आगे की प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।